राधे भगवान यहां क्यों आए? हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना उनसे, आप क्यों आए इस गोबर गणेश संसार में? यहां काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड का साम्राज्य है, वो तत्प्रोत है हर व्यक्ति इसमें। वहां आप सरीखे क्यों आए? बड़े बड़े उत्तर दिए लोगों ने। किसी ने कहा, भगवान ही ने कहा गीता में, अजोपिसन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्थात हम राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, धर्म संस्थापन के लिए आते हैं। कौन से राक्षस को मारा आपने? अरे तमाम को मारा, रावण वगैरह को। तो क्यों जी, रावण वगैरह को तो आप ऐसे ही अंदर बैठे ही है सबके, रावण के भी अंदर बैठे हैं ना। हाँ, हार्ट फेल करवा दीजिए, छुट्टी भी दी। बाहर से मारने की जरूरत क्या है आपको? जब अनंत कोटि ब्रह्मांड आप प्रलय कर देते हैं सांस रोक करके, यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य, तो फिर आपको उसके मारने के लिए अयोध्या से लंका जाना पड़े, मिलिट्री इकट्ठी करनी पड़े, खुशामद करना पड़े सुग्रीव वगैरह की, क्यों? जमती नहीं बात। और धर्म संस्थापन जो है वो तो महात्मा लोग करते हैं। जब राक्षस को आप मार देंगे अंदर से, तो महात्मा लोग अपने आप धर्म का पालन कराएंगे। इसके लिए आना आपका कुछ जचा नहीं, आपने बुद्धू बनाया लोगों को। तो फिर कहा कि देखो ऐसा है, न ते भवस्य स्वभवस्य कारणं बिना विनोदम वत तर्कयामहे। भागवत ऐसा है कि भगवान का अवतार जो होता है ना, वो विनोद है, विनोद विनोद एंजॉयमेंट है, विनोद है। इस कूड़ा कबाड़ा संसार में क्या एंजॉयमेंट होगा भगवान को? अरे वो तो गोलोक में है, जिस गोलोक में न तत्र सूर्यो गच्छति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभात। वेद कहता है वहां चंद्र सूर्य माया कोई नहीं जा सकता है। यद्भ्राजमानम स्वरुचैव सर्वतः, वहां तो सूर्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो लोक की जो पृथ्वी है उसी से लाइट निकलती है तो सब काम होता है। बाहर से कोई लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा है वो लोग। यद गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर फिर नहीं लौटना पड़ता वो भगवान का धाम है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तावाम वास्तुन्नुस्मतिक मध्य यत्र गावो भूरि श्रृंगायासा अत्रा। ऋग्वेद भी कहता है भगवान के धाम भी है। तो भगवान का अवतार इसलिए हो कि विनोद। देखो संसार में कोई राजा बड़ा आदमी पार्क बनवाता है, वहां अनेक प्रकार की चीजें मनोविनोद की होती हैं, तो उसको एंजॉयमेंट होता है, ठीक है उसका, क्योंकि वो राजा है, कहीं टेंशन है, कहीं बीवी से, कहीं बच्चे से, तो वो अपना ऐसा बना करके थोड़ी देर के लिए घूम आता है पार्क में, बड़ा नॉर्मल हो जाता है। भगवान को क्या टेंशन है? वेद ने भी क्या मजाक किया, सुनो जरा।
सदै नैवरेणि तस्मादेकाकी नरमते सद्वितीय मैच्छत साइमेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिष्ठ पत्नी चा भवताम। भगवान का अकेले मन नहीं लगा। या ध्यान दीजिए आप लोग, ये वेद कह रहा है, अकेले मन नहीं लगा, यानी वो हम लोगों की तरह है। जैसे हम लोग अकेले हो जाएं कहीं तो बोर होते हैं, ऐसे भगवान भी बोर हो रहा है अकेले। तो उसने कहा दो हो जाऊं कम से कम। तो दो कहां से लाऊं? महाप्रलय है, अकेला एक भगवान बचा है। यो वशिष्ठे दशोस में हम, तो उन्होंने कहा हम ही दो बन जाते हैं। वही अपना एक पुरुष हो गया, एक स्त्री हो गया। अब दोनों में बातचीत होगी, अपना हंसी मजाक होगा, टाइम कट जाएगा। क्यों जी, ये भगवान की बात ऐसी थोड़े होनी चाहिए, ये तो हम लोगों की बात ऐसी होनी चाहिए। लेकिन लीला में सब होता है। वेदांत में एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, लोकवत् लीला कैवल्यम। जैसे लोक में कोई राजा पार्क बनवाता है अपने विनोद के लिए, ऐसे भगवान ने संसार बना दिया और भगवान स्वयं आए इसमें अवतार लेकर के। ये भी जमता नहीं। फिर एक कारण बताया गया, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। कुंती कहती है कि परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए आपका अवतार हुआ है। श्री श्री लगा दिया, क्या मतलब परमहंस लोग भगवान की लाइट में दीवाने हो रहे थे, ब्रह्मानंद पा गए। अब जब वो सगुण साकार रूप देखा ब्रह्म का, तो प्रेमानंद मिला उनको। इसलिए वो जो रूखे रूखे थे सरस हो गए। तो उनको सरस बनाने के लिए भगवान का अवतार हुआ। अन्यथा वो ऐसे बोलते रहते, ब्रह्म निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है, अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, ऐसे ही बोलते रहते। अब जब उन्होंने देखा श्री कृष्ण को और प्रेमानंद में विभोर हुए उद्धवादिक, तो लोगों ने कहा हाँ हाँ हाँ, श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए अवतार हुआ। लेकिन यह भी कम से कम कृपालु को नहीं जमा। फिर क्या कारण है तुम बताओ? हमारी राय में नृणाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो भुवि अव्यस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मना। भागवत। मायाबद्ध जीवों को अपना सगुण साकार नाम रूप लीला गुण धाम देकर अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अवतार हुआ। ये भागवत कह रही है। और सुनो, लिंग पुराण में कहा गया, आत्म प्रयोजना भावे परानुग्रह एव ही। ये सबसे बढ़िया वाक्य। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने मतलब के लिए ही कर्म कर सकता है। नोट करो इस वाक्य को। संसार में कोई भी व्यक्ति, मां हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, पड़ोसी हो, अपने सुख के लिए ही कर्म कर सकता है। और महापुरुष और भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया, आनंद मग्न हो, तो वे कोई भी कर्म करेंगे तो दूसरे के सुख के लिए ही करेंगे, ही लगा देना। पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विपति विशाला। तो भगवान का कोई भी कार्य अपने मतलब के लिए तो हो नहीं सकता। वो आनंदमय है।
तो दूसरे के लिए ही होता है, दूसरे के कल्याण के लिए ही होता है कोई भी काम। भगवान साकार क्यों हुए? दूसरे कल्याण के लिए। भगवान अवतार लेके क्यों आए? दूसरे के कल्याण के लिए। अवतार लेके यह काम क्यों किया? दूसरे के कल्याण के लिए। बस एक सेंटेंस रख दो। इसलिए भागवत में यह भी कह दिया, नहीं यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते। भगवान के जन्म का कोई कारण नहीं। लो, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कारण नहीं। कारण तो संसारी लोगों का होता है, वो कारण से कार्य करते हैं। भगवान कारण से कार्य नहीं करते, वो दूसरे के लिए करते हैं। ये कारण मान लो, उनका अपना कोई कारण नहीं है। तुलसीदास ने भी लिख दिया, हरि अवतार हेतु जे ही होई, इदमित्थं कही जात न सोई। भगवान का अवतार क्यों होता है, ये प्रश्न ही गलत है। क्योंकि भगवान का कोई भी काम क्यों होता है? जीवों को आनंद देने के लिए। इतनी लीलाएं करे अवतार लेकर, मनुष्य का मन सगुण साकार से प्यार करने की आदत वाला है। ये निर्गुण निराकार जो मेरा रूप है ब्रह्म का, वो बेचारा पकड़ नहीं सकता। एक ब्रह्म है, ब्रह्म, उसका नाम क्या है? नाम नहीं है। आप ब्रह्म तो बोल रहे हैं, अच्छा चलो नहीं बोलते ब्रह्म। एक है ऐसा कोई, उसका नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, उसकी कोई लीला नहीं है, उसके कोई मकान कहीं लोक नहीं है। ऐसा कोई एक है, उसका ध्यान करो। काहे का ध्यान करेगी? हम तो हाथ पैर वाले आदमियों का ध्यान करते हैं। माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, इसी के आदत वाले हैं हम लोग। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते क्लेशोधिक तरस्ते शाम। शंकराचार्य ने माना है साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ तब आना इस गली में, और फिर भी परत खगेश न ला गई बारा, बार बार गिरोगे। आरूढ़ योगोपि निपात्यते धः, योगारूढ़ होकर भी पतन हो जाता है। ज्ञानम क्षरत, मनु जी यही कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान का अवतार क्यों होता है? अवतार ही नहीं, भगवान का कोई भी कर्म क्यों होता है? सीधा सीधा क्वेश्चन करो और उत्तर दूसरे के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए, कि वो हमसे प्यार करे और इस 84 लाख से छुट्टी पाकर मेरे लोक में आवे और सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परमम पदम, सदा के लिए आनंदमय हो जाए। इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र कर्तव्य है।